नमस्कार दोस्तों, मैं एकलव्य साहू अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए एसीएफ रेंजर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाया हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 दिसंबर 2021 को होने वाला है। उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन में मैं बायोलॉजी पार्ट थर्ड से लाया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार इन सभी क्वेश्चन को रिपीट कर दिए, कम से कम तो 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट होगा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए, आज के सेशन में 30 क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि अगर जो लोग मेरे वीडियो को नया लोग देख रहे होंगे, वो लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें बायोलॉजी से है। तो 61 नंबर से 90 नंबर तक है। 30 क्वेश्चन कराऊंगा, 30 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो इसमें 60 नंबर का टोटल होता है। बायोलॉजी से भी 30 नंबर, फिजिक्स से 30 नंबर, केमिस्ट्री से 30 नंबर, और टेक्नोलॉजी से भी 30 नंबर का, और जो वानिकी है फॉरेस्ट्री, उसे भी 30 नंबर का आता है। टोटल 300 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो चलिए, आज के सेशन में बायोलॉजी पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड है, और पेपर सेकेंड का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? टॉलिन नाम है। तो जी हाँ दोस्तों, टॉलिन किसका नाम है? किसका दिया है? पंकिल कोशिका का, हार्मोन का, श्लेष्मा का, एंजाइम्स का, और इनमें से कोई नहीं। तो जो टॉलिन वो नाम है, वो किसका है? तो वो एक प्रकार का एंजाइम का नाम है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्राव रोधी है? तो रक्त का स्राव रोधी कौन है? जो ब्लीडिंग होता है उसको रोकने का वर्क कौन करता है? तो ऑप्शन ए में दिया है पॉप्सिन, बी में काल्चिसिन, सी में दिया है विटामिन के, और डी में दिया है पितरस, और डी इनमें से कोई नहीं। ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हो सकता है इस बार भी इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन उठा दे, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इस कारण से अभी मैं रिसेंटली तुरंत नया नया वीडियो बनाया, जो प्रीवियस अभी दिया 2016 का है, उसके बाद 2017 का कराऊंगा। पूरा 2 साल का सेट है पूरा, और हो सकेगा तो 15-14 का और निकाल के ला दूंगा। उसमें भी जितना भी क्वेश्चन है वो सब चीज मिलेगा। तो विटामिन में कौन सा रक्त स्राव रोधी है? तो विटामिन के, जी हाँ दोस्तों, विटामिन के एक रक्त स्राव रोधी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलीय जीवों को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलीय जीवों को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? वायु से, जलाणु से, जल से। ऑप्शन सी में दिया है जल में घुली ऑक्सीजन से, डी में दिया है जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल में घुली ऑक्सीजन से जो जलीय जीव है उनको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक क्रॉस योजित किए जा सकते हैं। बैक क्रॉस किसे योजित किया जा सकते हैं? तो जीवों का जीनोटाइप निर्धारण हेतु इसका यूज किया जाता है। जो बैक क्रॉस होता है ना, बैक क्रॉस वो जीवों के जीनोटाइप निर्धारण हेतु बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65वां नंबर का क्वेश्चन है, पुनरुत्भवन सुस्पष्ट रूप में दर्शनीय है। तो किसमें स्पष्ट है? वोचेरिया में, टार्नेरिया में, प्लेनेरिया में, सर्केरिया में, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, प्लेनेरिया में। पुनरुत्भवन सुस्पष्ट रूप से दर्शनीय है किसमें? तो प्लेनेरिया में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्स ऑर्गन स्थित होता है। एक्स ऑर्गन किसमें स्थित होता है? मस्तिष्क में, आई स्टॉक में, जनांग में, पेरिकॉर्डियल ऑर्गन में, और इनमें से कोई नहीं। तो ये किस में होते हैं? गोनैड्स में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोनैड में होता है एक्स ऑर्गन। एक्स ऑर्गन किस में होते हैं? एक्स ऑर्गन किस में होते हैं? तो गोनैड में होता है। ठीक है दोस्तों, 67वां नंबर का क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला का लिंग क्या होगा यदि उसके लैंगिक गुणसूत्र तथा समजात गुणसूत्र का अनुपात 0.5 हो? तो 0.5 हो तो क्या होगा? अतिनर, नर, मादा, मध्यलिंगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर हो जाएगा। समझा दूर से 0.5 हो तो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
68वां नंबर का, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्राप्त ऑक्सीजन पानी से प्राप्त होती है? तो फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, इन्वेस्टिगेट किया था ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कहाँ से ऑक्सीजन पानी से प्राप्त होती है, तो किसने किया था? तो वॉन नील ने किया था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी वॉन वॉन नील ने किया था। रॉबर्ट हिल ने कार्बन डाइऑक्साइड को बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड से पानी प्राप्त होता है, लेकिन हकीकत में इन्वेस्टिगेशन कौन किया था? वॉन नील ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए 69वें नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधे मेरंद्र स्टोमीटर दिन में बंद होते हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, आपने 12th क्लास में पढ़ा ही होगा, जो कैंप पौधे होते हैं, कैंप पौधा है ना, कैंप पौधे, उसमें दिन में बंद रहते हैं। कौन? स्टोमेटर डे टाइम में बंद रहता है। ठीक है दोस्तों, 70वां नंबर का क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बंध अधिक होता है जब पीएच अधिक हो, पीएच कम हो, ऑक्सीजन अधिक हो, उपयुक्त तो सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बंध अधिक होता है जब पीएच अधिक हो, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कौन सा एक रुधिर गणक है? गणक, ब्लड पैरामीटर, ब्लड पैरामीटर कौन है? पीएसआर, ईएसआर, ईएसईआर, ईएसआर और उपयुक्त में से सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जो ब्लड पैरामीटर क्या है, कौन सा है? तो ईएसआर है, ईएसआर। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन है, तो विलायक नियमन, आयन नियमन, हाइड्रोजन नियमन, जल नियमन। तो ऑस्मो रेगुलेशन है क्या है दोस्तों? तो एक जल नियमन का कार्य करता है। ऑस्मो रेगुलेशन होता है क्या? एक जल नियमन का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, 73वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ 3 कार्बन वाला पदार्थ है? जी हाँ दोस्तों, 3 कार्बन वाला पदार्थ, थ्री कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड वाला पदार्थ कौन सा है? मैलिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फोमिक एसिड, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, तो जो फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है उसमें 3 कार्बन वाला पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, उसका स्ट्रक्चर भी वो दिया है। 74 नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन युग्मक के संयोजन की क्रिया में क्या बनता है? तो नर युग्मक का ध्रुवीय केंद्रक से संयोजन, नर युग्मक का प्रतिध्रुवी केंद्रक से संयोजन, सी नर युग्मक का अंड कोशिका से संयोजन, डी में क्या दिया है? नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रक से संयोजन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विनिषेचन युग्मक की संयोजन की क्रिया में कुछ नहीं बनता है। नर युग्मक प्लस ध्रुवीय युग्मक, तो प्राथमिक भ्रूणपोष का जो कोशिका, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, उसका वो बनता है। तो इसमें वो ऑप्शन नहीं दे, तो इसके में इस कारण से इसमें से कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में भाग लेते हैं वे कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं? पूछा, जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है ना, तो वे कोशिका कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो किस में पाए जाते हैं? राइबोसोम्स में, राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीसोम में, साइटोसोल में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में पाए जाते हैं? तो वो साइटोसोल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का परिवर्तन होता है कब या जब? ठीक है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति उच्च होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति उच्च होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति होती है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब होती है? पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का परिवर्तन किस में होते हैं? जो पायरुविक एसिड है ना, पायरुविक एसिड, वो लैक्टिक अम्ल का परिवर्तन होता है किस कारण से? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, उस कारण से वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 77वां नंबर का कक्षांग ग्रंथियों का कार्य है, तो कॉक्सल ग्लैंड, कक्षांग मतलब कॉक्सल ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, तो कॉक्सल ग्लैंड का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कार्य? तो पाचन करना, प्रजनन और शोषण, श्वसन, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें, इसमें इसका और आंसर नहीं दिया है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मनुष्य के श्वास तंत्र में वायु ग्रहण मार्ग है, तो कौन से मार्ग में होता है ये? तो फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंची और लंग, फुफ्फुस है ना, लंग्स है, ये होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनी और फुफ्फुस। ठीक है दोस्तों। तो 79 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, शर्करा कौन कौन सा नहीं है? तो देखिए, पेक्टिन, सेलुलोज, टेलो, लैक्टोज, इनमें से नहीं कोई। तो ये जो पेक्टिन है, सेलुलोज है और लैक्टोज, ये तीनों क्या है? शर्करा है। इसमें शर्करा की मात्रा होती है, और जो टेलो है वो नहीं है, तो इसका राइट आंसर टेलो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, एबोमेजडम, एबोमेजम खंड है, एबोमेजम इज अ पार्ट ऑफ स्टोमैच। जी हाँ दोस्तों, इसमें अग्नाशय, अमाशय का खंड है। ठीक है दोस्तों। 81 नंबर का क्वेश्चन है, होलोजोइक पोषण है, जो होलोजोइक पोषण होता है वो किसमें होता है? तो पादप सम में, जंतु सम में, ए और बी दोनों में, घटपर्णी सम में, इनमें से कोई नहीं, मतलब ए पिक्चर प्लांट लाइक में। तो किस में हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जंतु सम में। जी हाँ, एनिमल्स लाइक में ये होलोजोइक पोषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णरंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक पदार्थ आवश्यक होता है? जो पर्णरंध्र मतलब फॉलोइंग है ना, पर्णरंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक पदार्थ आवश्यक होता है? तो वो पोटेशियम होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी फूल के समस्त पुंकेसर एक समूह में पाए जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए में दिया है संधिया सलांगी, युक्त कोशी, एक सलांगी, द्विसलांगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि एक संधिया सलांगी होता ही नहीं है, युक्त कोशी भी नहीं होता है, एक सलांगी नहीं होता है, द्विसलांगी भी नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यदि पुंकेसरी तथा स्त्री केसरी फूल दो विभिन्न अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं तो इस वर्गीकों को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो द्विसलांगी, डायोसियस, हाइपोजिनस, मोनोसियस और इपिजिनियस और नॉन ऑफ दिस। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विसलांगी बोला जाता है, डायोसियस डायोसियस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का, तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में उत्पन्न किस यौगिक द्वारा ग्लिसरॉल का उत्पादन होता है बोला है? तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में उत्पन्न किस यौगिक द्वारा ग्लिसरॉल का उत्पादन होता है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के द्वारा ये बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर का, श्वसन क्रिया में 8 NADH के अणुओं के NAD प्लस में ऑक्सीकरण के पश्चात कितने ATP का निर्माण होता है? तो ऑप्शन डी है 16, 14, 14 बोलता हूँ, 4, 3 और 8, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये लास्ट ई नंबर का क्वेश्चन हो जाए, नॉन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीज अंकुरण के समय उपलब्ध वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त श्वसन भागफल का मान कितना होता है? तो जो बीज अंकुरण के समय उपलब्ध वसा मतलब फैट है ना, फैट के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए पश्चात श्वसन भागफल, जो श्वसन भागफल है वो कितना है? तो 0.7 होता है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से दीर्घमात्रिक पोषक तत्व है? दीर्घमात्रिक है ना, दीर्घमात्रक और लघु मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो उसमें तो ये जो दिया है जिंक, कॉपर, कैडमियम, आयरन, ये पूरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है दोस्तों। और दीर्घमात्रक पोषक तत्व में कौन कौन से है?
आता है, कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी दीर्घ पोषक तत्व है। लेकिन जो जिंक, कॉपर, कैडमियम, आयरन ये दिया है, ये पूरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है दोस्तों, इस कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जीन एक एंजाइम वाद किसने प्रतिपादित किया है ना? तो एक जीन एक एंजाइम वाद किसने प्रतिपादित किया था? तो बारबरा मैकक्लिंटोक, बेंजर एफ, बिडल एम टोटम, जैकोब तथा मोनाड, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो एक जीन वन एंजाइम किसने दिया था? ये हाइपोथेसिस किसने दिया था? बिडल एम टोटम ने दिया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का जो 30 क्वेश्चन है उसमें का लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का। तो निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में से किस के आसवन से वाष्प से तारपीन तेल प्राप्त होता है? तो वाष्पथिल तारपीन प्राप्त होता है, तो किससे होता है? वो रेजिन से होता है। जी हाँ दोस्तों, रेजिन से वाष्पथिल तारपीन तेल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ समझ आया होगा। आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ मैं पूरा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसका आंसर बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचता रहे। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।